हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चलो चलते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। मेरे देवर की शादी है तो हम यहाँ पे रेडी हो गए हैं शॉपिंग करने के लिए। फाइनली हमारा मुहूर्त निकल चुका है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। शोना बेबी को रेडी करके मैं यहाँ पे सुला दी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे एक S2 मॉल करके है, तो हमने सोचा यहाँ पे विंटर कलेक्शन में कुछ मिल जाएगा, जैकेट्स वगैरह। तो यहाँ पे कुछ भी हमको नहीं मिला, तो उसके बाद हम आ गए थे पीटर इंग्लैंड में बिट्टू जी के लिए फॉर्मल्स लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने उनके लिए फॉर्मल्स लिया और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे दूसरी शॉप में। और यहाँ पे शोना बेबी के लिए ड्रेसेस देख रहे थे शादी के लिए, बट छोटे बच्चे के लिए कुछ भी सही नहीं मिल रहा था। सब बड़ा बड़ा साइज़ मिल रहा था। मुझे एक्चुअली शोना बेबी के लिए कोट पैंट चाहिए था, लेकिन छोटे साइज़ में कोट पैंट नहीं मिला था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे देख देख के। बहुत सारी जगह हमने देखे, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। इस शॉप में भी नहीं मिला। यहाँ पे आँख बंद करो करो। और अब मैं आ गई हूँ अपने लिए यहाँ पे जनक नंदिनी में देखने के लिए साड़ी लहंगा, जो भी मुझे शादी में पहनना है। तो वो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे एक चीज़ पसंद भी आई थी, बट मैं होल्ड पे डाल के चली गई हूँ, कहीं और देखने जाएंगे। तो हम लोग एक शॉप में और देखने गए थे। मुझे डाउट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब एक दिन बाद फिर से आके देखेंगे। तो हम लोग ने उस टाइम पे नहीं लिया और लेट भी हो गया था। शोना बेबी रो रहा था, उसको नींद आ रही थी, भूख लग रही थी, तो हम लोग घर आ गए थे वापस। उसके बाद ये सेकेंड डे है और हम लोग फिर निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि शादी की शॉपिंग में पता है आप लोगों को कि सबके लिए एटलीस्ट 2 तीन तीन जोड़ी तो कपड़े चाहिए है। तो एक दिन में शॉपिंग नहीं हो पाती है। और किसी किसी दिन तो ऐसा हुआ है कि बिट्टू जी ऑफिस से आए हैं और हम शाम में निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। और छोटे बच्चे के साथ तो वैसे भी नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, और वो उसको भी देखना पड़ता है और शॉपिंग भी देखना पड़ता है। तो हम रात रात को आए हैं 9:30 10 बजे शॉपिंग कर करके। तो हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा दूसरे दिन निकल रहे हैं और यहाँ पे बिट्टू जी भी रेडी हो गए हैं और हम लोग भी रेडी हो गए हैं। आज हम लोग बाइक से जा रहे हैं, तो मैंने शोना बेबी को टोपा लगा दिया है, क्योंकि बाइक से बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो उस वजह से मैंने इसको टोपा लगा दिया है। बट हम लोग को भूख लगी हुई थी, तो हम लोग सोचे चलो पहले पानी पूरी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, फिर बिट्टू जी भी खाए थे। उसके बाद यहाँ पे हम ना चाट बना रहे हैं, कटोरी चाट बनवा रहे हैं खाने के लिए। भैया बोले थे कि अच्छी बनाऊँगा, तो भैया यहाँ पे कटोरी चाट बना के ले आए हैं। तो वही हम लोग गर्मा गर्म खा रहे थे। तो मैंने शोना बेबी के लिए भैया से ना फुल्की मांग ली थी, कि ताकि वो लेके बैठा रहे तो हम लोग खा सके चैन से। अगर उसको कुछ भी नहीं दो ना हाथ में, तो फिर वो परेशान करता है, खाने नहीं देता है। फिर यहाँ पे हम चाट फुल्की खाने के बाद हम निकल गए हैं फिर से अपनी शॉपिंग के लिए। हम आ गए यहाँ पे कपड़ों की मालगाड़ी में। ये पिपरिया की बहुत बड़ी दुकान है, मतलब यहाँ पे पूरा फैमिली के कपड़े मिल जाएंगे आपको A to Z, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमने 1-2 जोड़ी कपड़े पसंद करे थे अपने लिए, शोना बेबी के लिए, बिट्टू जी के लिए। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और नीचे जो आंटी रहती हैं उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे। तो ये बच्चा आया हुआ था शोना बेबी से मिलने के लिए, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो नीचे से ऊपर आ गया था कि मेरे को भैयों के साथ खेलना है। तो बस यहाँ पे वो लोग खेल रहे थे। उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। ये शायद छुट्टी वाला दिन है, बिट्टू जी की छुट्टी थी। तो यहाँ पे मैंने ना मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है। अब ठंड आ गई है तो मटर आने लगे हैं, तो अब हर चीज़ में मटर ही मटर डलेंगे। और मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं, मटर आलू की सब्ज़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मटर ना मैं पोहे वगैरह, उपमा वगैरह ये सब बनाती हूँ ना, तो उसमें डाल देती हूँ, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे बन गया है और चिप्स भी तैयार कर दिए हैं मैंने। हम लोग खाने की तलाश में ही वो। हाय कर दो सबको, हाय गाइस। और यहाँ पे मैं शोना बेबी के लिए खिचड़ी भी साथ में बना दी थी, क्योंकि उसके लिए पहले मैं बनाई हूँ, फिर हमारे लिए बनाए। क्योंकि हम लोग का खाना वो मांगता है, तो उसके लिए अलग से बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग अपने साथ उसको ही बैठा के खिलाते जाते हैं यहाँ पे। और ये वाली एक ना स्वेटशर्ट मैंने बिट्टू जी के लिए मंगाई थी, उनके बर्थडे के लिए, उनका बर्थडे आने वाला था, तो बस उनके लिए मंगवाई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ आ गया था और ना एक्सचेंज में भी नहीं था, ना छोटा था ना बड़ा था, तो फिर कोई मतलब नहीं था रखने का। बहुत झोला झंगर जैसी दिख रही थी, बड़ी सी। मैंने उनको दिखाई ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ था और मैंने पर्पल कलर का मंगाया था, अच्छा लग रहा था, लेकिन साइज़ ही नहीं था, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया बिना उनको दिखाए। तो यहाँ पे ना अब ये सेकेंड डे हो चुका है और दोपहर हो गई है और मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं नीचे आंटी के यहाँ, जो आंटी की नीचे मदर इन लॉ ख़त्म हुई थी ना, तो उनकी 13वीं है। 13 दिन में जो पूजा होती है घर में, तो वही है। आंटी इनवाइट कर गई थी हम लोग को, तो हम लोग सोचे चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए उनके सारे मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं और ना पंडाल वगैरह भी उधर साइड लगा हुआ है, खाना वाना बन रहा है उधर साइड पे। रात से ही मीठा वगैरह बनना चालू हो गया था। तो बस हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। शोना बेबी को भी मैंने रेडी कर दिया है और मैं नीचे चली गई थी, थोड़ी देर के लिए ही गई थी। पूजा पाठ चालू हो गया था और हवन वगैरह हो रहा था,
तो मैं बाहर बैठ गई थी और हम खाना पीना खा के फिर मैं ऊपर आ गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से शाम हो गई है और हम लोग निकल गए हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे उस दिन ज़्यादा मैंने व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मुझे कपड़े पसंद आ गए थे, मैंने ले लिया था, तो मेरा फोकस उसी में था, व्लॉग में नहीं था। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं पालक बैठ के सुबह काट रही हूँ। रात में मैं भूल गई थी तो बाहर धूप निकली हुई थी, तो मैंने बोला कि यहीं बैठ के काट लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ना ठंडा ठंडा लगता है ना, तो थोड़ा सा धूप में बैठ जाओ तो अच्छा रहता है। तो थोड़ी देर सोना बेबी भी धूप में बैठा था और बिट्टू जी भी बैठे थे, तो बस ये पालक आलू मैंने बनाए थे। फिर बिट्टू जी चले गए थे ऑफिस। मम्मा मम्मा बाबा आया, बाबा आया, बाबा देखो गाइस, मम्मा को पकड़ के खड़ा है सोना बेबी, मम्मा को पकड़ के खड़ा है। बहुत शौक है इसको खड़े होने का। पीछे अभी तो 9 मंथ्स का भी नहीं हुआ है, हो जाएगा 2-3 दिन बाद 9 मंथ्स का मेरा बच्चा। खाली हुआ है, देखो कैसे खड़ा है, देखो कैसे खड़ा है, मम्मा को पकड़ के खड़ा है। मम्मा को पकड़ के खड़ा है। ओए 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 ओए। बोला हेलो गाइस, हेलो गाइस, गिर गए गाइस, मैं गिर गया गाइस, गाइस मैं गिर जाता हूँ, मैं खड़े खड़े गिर जाता हूँ गाइस। अभी मैं छोटा हूँ ना गाइस, अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अच्छे से चलूंगा। अभी मैं प्रैक्टिस कर लूँ कल ओके, अभी मैं प्रैक्टिस कर तो ओए की करते मिले छोन पपड़ू, की चाहते मिले छोन पपड़ू। चलो बाय कर दो सबको, बाय बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। और आज सुबह ना मैं ईवू की मालिश कर रही थी ना, तो गलती से मेरा नेल्स लग गया था। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी नेल्स काटूंगी काटूंगी, लेकिन उस चक्कर में इसको नेल्स लग गया मेरा। उसी दिन फिर मैंने नेल्स काटा अपना। उसके बाद यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। मैंने रात में ही राजमा भिगा के रख दिया था, तो बस यहाँ पे मसाला रेडी हो गया। और ये सोना बेबी के लिए राजमा मैंने अलग रख दिए हैं, उसको मैं खिला दूँगी। और ये हमारे वाले हैं, इसकी सब्जी बन जाएगी। और ये देखो, इस लड़के के 2 दांत नीचे के ऑलरेडी निकल चुके हैं और ऊपर का 1 दांत निकलने वाला है, वाइट वाइट दिखने लगा है और बहुत डेंजर हो गया है भैया। ये मेरे लिए तो बहुत ही डेंजर वाली बात है। कैसे खोला है मम्मा को पकड़ के, मम्मा ग्रीन टी पी रही है, फिर आपको नींद कराएगी। ओए ओए गरम है, किच्ची कर दे मम्मा, गिर जाएगा। गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। उठ जा, उठ जा, जल्दी छोड़ जा, जल्दी छोड़ जा, जल्दी छोड़ जा। इसको देखो गाइस, मैंने ऑनलाइन ग्रीन टी मंगाई थी, तो ये लड़का उससे खेलना है, इसको हर चीज़ इसको चाहिए और नीचे फेंकेगा, बार बार मैं उठाऊंगी, फिर फेंकेगा, फिर मैं उठाऊंगी, दिन भर यही चलता रहता है। फ्लिपकार्ट से मंगाई मैंने इस बार, थोड़ा सा इस बार बड़ा ही मंगा लिया मैंने, क्योंकि पीना तो रहता ही है और बड़ा थोड़ा सही भी पड़ता है प्राइस वाइज। और ना मैं नेचुरल वाला नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा कड़वा कड़वा। क्या हो गया, ये लो, नेचुरल वाला थोड़ा सा कड़वा लगता है, ये हनी लेमन वाला अच्छा लगता है। क्या हो गया बेटू मेरा, हाँ ले लो, खेल लो, खेल। डम 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 डम, बजाओ, हाँ बजाओ, डम 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 डम, बजाओ, लो लो करके बजाओगे। फिर नीचे गिरा दिया, अब नहीं उठाऊंगी मैं। ये क्या खाए हो मुया मिन्ना चारा, यहाँ पे भी सब गिराए हो। टोस्ट खा लेता मीना बाबू, देखो नीचे भी गिराया है, टोस्ट गाजर सब खा खा के पूरी फर्श में गिराया है।
गोलगप्पा। बाय, चलो बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस हम लोग जा रहे हैं शोना बेबी के पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मेरा शोना बेबी भी रेडी हो गया है। बाबू ड्रेस दिखाना, अपनी ड्रेस दिखाना। ये ड्रेस किसने दी थी आपको? रौनक मामू ने। छोटी हो रही है क्या आपको ये ड्रेस? इन्हें क्यूटी पाए लग रहा है मेरा बाबू इन्हीं ड्रेस में, बहुत क्यूटी पाए लग रहा है। मम्मा से मैचिंग मैचिंग हो गई देखो आपकी, है ना? थोड़ी सी मैचिंग हो गई मम्मा से। पापा रेडी हो जाए फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। बोलना मम्मा मम्मा, अभी बोल रहा था ना, बोल दे, फिर से बोल दे, जल्दी से बोल दे मम्मा मम्मा, बोल दे ना। वीडियो बनने लगती है तो कौन चुप हो जाता है? बोल दे। अच्छा नहीं बना रही। देखो ये 2 ड्रेस मैं बेटू जी के लिए लाई हूँ बर्थडे के लिए। अब देखते हैं उनको कौन सी पसंद आती है। दोनों स्वेट शर्ट है, इसमें हुडी भी है, दोनों मेरी पसंद की है। देखते हैं उनको कौन सी पसंद आती है। चलो दिखाते हैं उनको। तो ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। दोनों पहन के देखो कौन सी अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है ज़्यादा। पहले वो पहन के देखो फिर ये। नाइस। इसमें पॉकेट नहीं है ना? चलो अब ये वाली पहनो। इसमें हुडी भी है और शायद इसमें पॉकेट भी है। हाँ दिखाओ। ये पहन लो, ये अच्छी लग रही है। इसके ऊपर कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है तुमको, जैकेट वैकेट ऑलरेडी ये बहुत वार्म है, अंदर से फ्लीज वाली है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, कंघी कर लो। एक स्वेट शर्ट और एक हुडी जो मैंने उनको दी थी, उनको हुडी ज़्यादा पसंद आई थी तो वो पहन के हम लोग रेडी होके यहाँ पे निकल गए हैं। और यहाँ पे बीच में रुक के थोड़ा सा मैं उनके लिए केक वगैरह ले लूँगी बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब काटने के लिए। रात में भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था लेकिन मैंने उसको शूट नहीं किया। मैंने सोचा कुछ प्राइवेट रखते हैं हमारे मोमेंट्स को, तो बस मैंने शूट नहीं किया था। चलो तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं MNR होटल में, और यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं। तो बस उस दिन शादी हो रही थी, हम लोग को लग ही रहा था कि अगर शादी हो रही होगी तो रेस्टोरेंट पता नहीं खुला होगा कि नहीं खुला होगा। तो बस बिट्टू जी यहाँ पे पता करने गए थे और वो पता करके आ गए हैं। चालू है नहीं लेकिन चलना पसंद करूँ। और हम लोग यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। हम लोग को पता था कि शादियाँ वगैरह होगी तो रेस्टोरेंट पूरा खाली होगा, कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए थे। हम लोग को तो खाने पीने से ही मतलब था। तो बस भैया ने यहाँ पे केक लगवा दिया है और अब चलो केक कटिंग करते हैं। और इसको देखो बड़ी मुश्किल से चुपचाप बैठा है, बहुत रो रहा था।
केक खाने के लिए। इसको थोड़ा सा टेस्ट बस करा दो ना तो फिर इसको और चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको कुछ भी टेस्ट नहीं कराती हूँ। तो बिट्टू जी ने थोड़ा सा केक खिला दिया था तो रो ही रहा था कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो हमने भैया से बोला भैया आप केक ले जाओ। उसके बाद यहाँ पे हमने मंगाया था पापड़, जो मसाला पापड़ होता है ना वो मंगाया था, और सूप मंगाया था। वो हमने पिया और यहाँ पे मैं शोना बेबी के लिए ना खाना पैक करके लाई थी घर से अलग से उसके लिए। तो बस बिट्टू जी यहाँ पे उसको बिप पहना रहे हैं, फिर खिलाएंगे हम लोग उसको खाना। और उतने में हमारा खाना भी यहाँ पे आ गया था। हमने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी और तड़का दाल, रोटी, चावल ये सब मंगाए थे, सैलड मंगाया था, और खाना इनका बहुत टेस्टी था। आराम से हम लोग बैठ के खाना वाना खाए। उसके बाद यहाँ पे बिट्टू जी बिलिंग की प्रोसेस पूरी कर रहे थे। बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। और यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं ना, तो यहाँ पे ये मंडप बना हुआ था फेरे वेरे के लिए। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर से निकल चुके, घर से सॉरी यहाँ पे शादी भी हो रही थी तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। उसके बाद रौनक का वीडियो कॉल आ गया था बिट्टू जी को बर्थडे विश करने के लिए, तो बस वो बात कर रहे थे। और मैं यहाँ पे पान खा रही हूँ तो शोना अभी मेरे मुंह में हाथ डाल के पान निकाल रहा है। चलो बाय कर लो सबको, बाय बाय कर दो, बाय 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 गाइस। हैप्पी बर्थडे बिट्टू वंस अगेन। थैंक यू। सिर्फ 1 घंटा बचा है बर्थडे खत्म होने में, ओनली 1 आवर्स। बोलेगा तो मम्मा आई, बोल दे वो मम्मा 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 मम्मा। बोल दे, जल्दी से बोल दे। शोना बेबी ने आज पहली बार एकदम क्लियर मम्मा बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रीशियस मोमेंट था ये मेरे लिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।